हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉपर्टी दुनिया। दोस्तों, नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट चरम पर है और आज हर वो इंसान जो एक अच्छी जगह की चाह रखता है वो नोएडा में घर की तलाश में है। और नोएडा एनसीआर की वो लोकेशन है जहां आपको प्रॉपर्टी के रेट दिल्ली से भी ज़्यादा महंगे लग सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग दिल्ली की अनऑथोराइज यानी कि कच्ची कॉलोनी को नोएडा की पॉश कॉलोनी से कंपेयर करते हैं। मगर इन दोनों ही जगहों की आपस में तुलना करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ का दोनों ही जगहों पर जमीन आसमान का फर्क है। और एक आम इंसान नोएडा में रहने के लिए घर तलाशे तो कहाँ, क्योंकि यहाँ की प्रॉपर्टी दिनों दिन एक आम इंसान से दूर होती जा रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लाया हूँ, और वो है नोएडा अथॉरिटी की नई हाउसिंग स्कीम, जिसमें नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में नोएडा अथॉरिटी ने लगभग 340 फ्लैट्स निकाले हैं और ये सभी फ्लैट्स लो राइज कम्युनिटी का पार्ट हैं। अब इन फ्लैट्स को आप कैसे पा सकते हैं और ये सभी फ्लैट्स कौन कौन से सेक्टर्स में हैं, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और नोएडा में लो राइज फ्लैट खरीदने के मौके का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नोएडा में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है, इसलिए नोएडा अथॉरिटी ने जनता को नोएडा शहर के 6 अलग अलग सेक्टर्स में फ्लैट खरीदने का मौका दिया है, जिसमें LIG, MIG और HIG तीनों कैटेगरी को शामिल किया गया है। दरअसल नोएडा NCR में एक कॉरपोरेट हब बनकर उभर रहा है, जिसके कारण दिल्ली और गाजियाबाद से लाखों की संख्या में लोग यहाँ नौकरी के लिए आते हैं और फिर आने जाने के समय को बचाने के लिए वो नोएडा में ही एक लो राइज रेजिडेंस का विकल्प तलाशते हैं। मगर नोएडा में आपको अधिकतर हाई राइज अपार्टमेंट्स ही मिलेंगे, मगर अथॉरिटी के फ्लैट्स में आप ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर का आनंद ले सकते हैं, वो भी एक अच्छे बजट में। नोएडा अथॉरिटी की इस स्कीम के तहत करीब 25 फ्लैट का ड्रॉ ई-ऑक्शन द्वारा किया जाएगा, जिसमें जिसकी बोली सबसे ऊंची होगी उसको ही फ्लैट आवंटित किया जाएगा, मगर बाकी के 315 फ्लैट्स का आवंटन ड्रॉ के माध्यम से ही किया जाएगा। अब ऐसे में नोएडा में घर खरीदने वालों के लिए ये अच्छा मौका है। अगर आपका बजट कम है तो आप LIG या HIG फ्लैट्स में अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपका बजट अच्छा है तो आप ड्यूप्लेक्स हाउस के लिए ई-ऑक्शन में भी भाग ले सकते हैं। दरअसल जिन फ्लैट्स की ई-ऑक्शन की जा रही है ये सभी ड्यूप्लेक्स हाउस हैं, जिनमें सेक्टर 62, सेक्टर 99 और सेक्टर 135 के ड्यूप्लेक्स हाउस हैं। और अथॉरिटी भी जानती है कि आज की तारीख में एक इंडिपेंडेंट हाउस की बहुत डिमांड है, इसलिए वो इनकी ऑक्शन कर रही है और बाकी फ्लैट्स का ड्रॉ। क्योंकि वास्तव में गवर्नमेंट की भी अब सभी अथॉरिटीज़ पैसा कमाने में ही विश्वास रखती हैं, और वो भी बिल्डर की ही तरह हर प्रॉपर्टी से अधिक मुनाफा कमाने की सोच रखती हैं। इसलिए जिन प्रॉपर्टीज़ की मार्केट में डिमांड है उन प्रॉपर्टीज़ की अथॉरिटी ई-ऑक्शन करती है, और जिन प्रॉपर्टीज़ की डिमांड कम होती है उसका ड्रॉ। फ्लैट्स को लेने के इच्छुक लोग नोएडा अथॉरिटी online.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं। इन सभी घरों में आवेदन की शुरुआत 2 जनवरी से हो चुकी है और इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। इस स्कीम की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी और 31 जनवरी के बाद इसका ड्रॉ भी वेबसाइट पर ही किया जाएगा और नीलामी से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन ही दी जाएगी। नोएडा अथॉरिटी द्वारा बनाए गए ये सभी फ्लैट्स रेडी टू मूव हैं, जिनमें कुछ फ्लैट्स ऐसे हैं जिन्हें अथॉरिटी ने नया बनाया है, और कुछ फ्लैट्स ऐसे भी हैं जिन्हें लोगों को पहले अलॉट किया गया था और किसी कारणवश ये सभी फ्लैट्स उन्होंने सरेंडर कर दिए। इस स्कीम में निकाले जाने वाले सभी फ्लैट्स नोएडा के सेक्टर 52, 71, 99, 118 और 135 में मौजूद हैं, जिसमें सबसे छोटा साइज़ 65 मीटर का है, जो सेक्टर 118 में स्थित है और इसकी कीमत 45 लाख रुपए है। वहीं सबसे महंगा सौदा सेक्टर 135 के ड्यूप्लेक्स हाउस का है, जिसकी शुरुआती कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए है और जिसे ई-ऑक्शन द्वारा आवंटित किया जाएगा। इसका मतलब इसकी कीमत और भी ऊपर जा सकती है। इससे पहले अथॉरिटी की प्लॉट्स की ई-ऑक्शन स्कीम भी आई थी, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया था।
बहुत से लोगों ने अपने सेल्फ यूज़ के लिए ये प्लॉट्स लिए थे और कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी पिछली स्कीम में भाग लिया था। मगर इस स्कीम के साथ नोएडा अथॉरिटी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जिन लोगों ने प्लॉट्स की रजिस्ट्री होने के 12 साल बाद भी अभी तक अपने घरों का निर्माण नहीं किया है, उनका प्लॉट रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए कोई भी प्लॉट यदि आप भविष्य में खरीदें तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि उनकी कंस्ट्रक्शन किए बिना आप सालों साल नहीं रख सकते। मगर इस स्कीम में आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्लॉट्स नहीं बल्कि फ्लैट्स हैं और आप इन्हें बिना इस्तेमाल किए बिना भी सालों साल रख सकते हैं और चाहें तो रेंट पर भी दे सकते हैं। अब कई लोग यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इसमें फ्लैट निकलने के लिए तकदीर अच्छी होनी चाहिए। कौन कहता है कि हाथों की लकीरों से ही सब कुछ होता है? जिनके हाथ नहीं होते तो क्या उनकी तकदीर नहीं होती? इसलिए कर्म पर विश्वास कीजिए, तकदीर पर नहीं। जय हिंद।